मेरा नमस्कार। आज की इस मॉर्निंग सेशन में पूरे भारत से आए हुए हमारी भी केयर फैमिली की हर एक सदस्य को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और सभी को आज की इस सेशन में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम हर रोज एक नई सुबह में आ मिलते हैं और किसी ना किसी टॉपिक को लेके हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जरूरी भी है क्योंकि हम इसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, अगर हमें कामयाबी लेना है, सक्सेस होना है, तो सबसे पहले हमें जो करना है वो जुड़े रहना होगा, कनेक्टेड रहना होगा। आज की सेशन बहुत खास होने वाला है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिनकी माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। साथ ही साथ सर की हर एक मेरी हर एक कदम में सर की सपोर्ट रही, सहयोग रहा और सर ने मुझे हमेशा डायरेक्शन दिया कैसे आगे बढ़ना है। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी चेतना तिवारी मैम का, जिन्होंने हर सुबह आती हैं और पूरी सेशन को संचालित करती हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज के द्वारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में बहुत गहराई है। क्यों दोस्तों? देखिए, हम में से हर कोई यहाँ पे जितना भी लोग जुड़े हुए हैं इस पैनल में, इस बी केयर फाउंडेशन से, हम में से हर कोई एक ही चीज चाहता है कि हम सक्सेस बने, हम आगे बढ़े, एक खुशहाल जिंदगी बिताए, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे, अपने बच्चों को खुशियां दे और बच्चों को भी सक्सेस बनाए। यही हमारा चाहत है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें सक्सेस होना है तो सबसे पहले, जैसे मैंने कल सेशन किया था, खुद को बदलना जरूरी है। हम खुद को कैसे बदल सकते हैं दोस्तों? खुद को बदलने की एक ही तरीका है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर दूं, अगर हम अपने आप को ऐसे समझ लेते हैं कि हम एक घर है, बंद घर है, तो जाहिर सी बात है बंद बंद घर के अंदर अंधेरा रहता है। लेकिन एक बंद घर के अंदर एक छोटा सा भी एक दीपक जला लेते हैं तो पूरा घर को उज्जवल कर लेती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हमें खुद को बदलना है तो हमारी अंदर में जो अंधेरा बैठा हुआ है उसको हटाना जरूरी है। यानी हमारी अंदर भी एक दीपक जलाना जरूरी है। लेकिन ये दीपक क्या है दोस्तों? ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये नॉलेज है।
हम जितना नॉलेज ले सकते हैं, हम अपने आप को इतना बदल सकते हैं और सक्सेस भी बन सकते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ा है दोस्तों। इस दुनिया की चारों ओर नॉलेज ऐसे ही बांटे जा रहा है, बस उसको पकड़ने की हाथ की जरूरत है। क्योंकि ये जिंदगी है, हर कदम में हमें सिखाती है, बस सीखने का मन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी पूरा फ्यूचर बदल सकता है। आज का टॉपिक है फोकस बदलो, फ्यूचर बदल जाएगा। दोस्तों, हम सब मेहनत करते हैं, हम सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है, क्या हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि अगर फोकस सही नहीं है तो मेहनत बेकार चली जाती है। तो आज इस सेशन में हम समझेंगे फोकस क्या होता है, लोग फेल क्यों होते हैं, और कैसे सिर्फ फोकस बदलकर हम अपना पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि आज सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगा, आज आपकी एक सोच बदलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज मैं आपसे एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने आया हूं जो आपकी जिंदगी का 360 डिग्री बदल सकती है। फोकस बदलो, फ्यूचर बदल जाएगा। दोस्तों, इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थिति से नहीं बल्कि उसकी फोकस से बनती है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। दोस्तों, यही से ही मिराकल शुरू होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फोकस क्या होती है। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान देना नहीं है, फोकस का मतलब है आप अपनी एनर्जी, अपनी टाइम और इमोशन किस दिशा में लगा रहे हैं। दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा, पूरा डिस्टर्बेंस है। सॉरी दोस्तों, चलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस था, थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, सॉरी अगेन। तो चेतना में मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर साउंड है सर। ओके, थैंक यू मैम। तो हम बात कर रहे थे ये फोकस क्या होती है। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान देना नहीं है, फोकस का मतलब है आप अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशन किस दिशा में लगा रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर आप रोज ये सोचते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अगर आप ये सोचते हैं, लेकिन अगर आप फोकस को बदल देते हैं और ये सोचते हैं मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मुझे अपनी टीम को ग्रो करना है, तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाएगा। दोस्तों, इसी गैपिंग को समझना जरूरी है, और इसी को फोकस कहते हैं दोस्तों, कि आपका ध्यान किधर है, आप किस चीज को लेके सोच रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आप जहां पे, जिस चीज पे आप फोकस करेंगे, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सही डायरेक्शन में अपनी सोच को रखना होगा और उसी डायरेक्शन में अपने दिमाग को काम पे लगाना होगा।
दोस्तों, प्रॉब्लम पर अगर हम फोकस करते हैं और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं तो क्या फर्क नजर आता है? दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। एक प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड लोग। वो क्या करते हैं? हमेशा बहाना ढूंढते हैं, हर सॉल्यूशन में निगेटिविटी देखते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। जो लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं उनके साथ ये होता है दोस्तों। वो लोग क्या करते हैं? हमेशा बहाना ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में निगेटिविटी देखते हैं, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ये होता है प्रॉब्लम फोकस्ड लोग। दूसरा है सॉल्यूशन फोकस्ड लोग। हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक्शन लेते हैं, धीरे धीरे लीडर बन जाते हैं। याद रखना, प्रॉब्लम पर फोकस करने से प्रॉब्लम बढ़ती है और सॉल्यूशन पर फोकस करने से सक्सेस बढ़ती है। तो दोस्तों, हमें तय करना है कि हमारा फोकस कहाँ पे रखना है। अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं तो हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करने से प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो अपना फोकस हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर रखना चाहिए दोस्तों। फोकस बदलने से फ्यूचर कैसे बदल जाता है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं, हमारा फ्यूचर तीन चीजों से बनता है दोस्तों। हमारे जो हम जिसको फ्यूचर कहते हैं, मतलब काल की बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है? हमारी आज की तीन चीजें लगती हैं। सबसे पहले होते हैं थॉट्स, कि हमारा सोच क्या है। क्या आप सोचते हो वही, जो आप सोचते हो वही बनते हो। आप जो सोचोगे आपका फ्यूचर वही बनेगा। तो हमारा जो फ्यूचर तीन चीजों से बनता है, इसमें पहले आता है हमारी सोच यानी थॉट्स। दूसरा आता है दोस्तों एक्शंस। आप करते क्या हो वही रिजल्ट आता है। हम जो करेंगे उसी की आधार पर रिजल्ट आएगा दोस्तों। पकड़ लीजिए, हम आम की पेड़ पर आम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आम ही आएगा, संतरा थोड़ी ना आएगा। तो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर क्या होता है। तीसरा होता है हैबिट्स यानी आदत। आप रोज क्या करते हो वही आपकी डेस्टिनी बनता है। इन तीनों को कंट्रोल करता है फोकस। हमारी सोच, हमारी एक्शन और हमारी हैबिट्स, इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है हमारी फोकस। इसीलिए फोकस बदलने से फ्यूचर बदल जाता है दोस्तों। अगर मैं फिर से एक एग्जांपल दूं, अगर आपका फोकस है लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका फोकस है मुझे क्या बनना है, तो पूरी दुनिया आपको रोक ही नहीं सकती। ये लोग कोई बेगाना नहीं होते दोस्तों, ये कहने वाले लोग अपने ही होते हैं। अपने लोग ही ज्यादा ताना मारते हैं, अपने लोग ही ज्यादा सुनाते हैं। तो हमें उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, सुनना है, रेस्पेक्टफुली सुनना है, बस फोकस नहीं करना है। उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। हमें बस फोकस रखना चाहिए मुझे क्या बनना है। क्योंकि विजन जो होती है, हमारा विजन, मेरा विजन, वो मुझे क्लियर है, वो किसी और को ये दिखेगा नहीं। तो लोग तो कहेंगे ही।
लेकिन मुझे पता है मुझे क्या बनना। दोस्तों, हम बी केयर फाउंडेशन में, बी केयर फाउंडेशन में फोकस की क्या पावर होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बी केयर फाउंडेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मिशन है। मैं हर बार कहता हूँ ये एक मिशन है, ये एक आंदोलन है। हमारा विजन है फिनेंशियल फ्रीडम, ये हमारे मिशन है। यहाँ 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, तो कुछ दूर चलने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं। जो लोग दोस्तों हमेशा बेहतर की तलाश करते हैं वही लोग खो जाते हैं, वही लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जो बेहतर की तलाश करते रहेंगे वो सोचेंगे शायद उससे ज्यादा बेहतर वो है, लेकिन जो लोग जो मिल गया उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका परसेंटेज बहुत कम है लोग दोस्तों। यहाँ पे 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। उनका फोकस कहाँ पे होता है? जो रॉन्ग फोकस है, उनका फोकस रहता है इनकम कब आएगी, टीम क्यों नहीं बन रही, मेरी टीम काम नहीं कर रहा है। इन चीजों के ऊपर उनका फोकस रहता है और वो लोग खो जाते हैं, उनका खत्म हो जाता है, किस्सा ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि यहाँ पे इनकम बाय प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमें फोकस करना ही नहीं। हमारी फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारी कंसिस्टेंसी के ऊपर, हमारी काम के ऊपर, हमारी टीम की ग्रोथ के ऊपर। जब हम वहां पे काम करेंगे, वहां पे फोकस करेंगे, वहां पे अपना मेहनत करेंगे, वहां पे अपना नॉलेज लगाएंगे, रिजल्ट इनकम बाय प्रोडक्ट है। टीम बनना बाय प्रोडक्ट है, टीम यूं ही बन जाएगी। लेकिन राइट फोकस के लोग क्या करते हैं? राइट फोकस क्या होता है? डेली एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, हमारा जो डेली एक्टिविटी सिस्टम है उसको कंप्लीट करना है, टीम को ट्रेन करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। ये राइट फोकस होती है। जो लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, डेली एक्टिविटी के ऊपर, टीम को ट्रेन करने के ऊपर और सिस्टम फॉलो करने के ऊपर, उनका सक्सेस निश्चित है दोस्तों। वही लोग 10% लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और सक्सेस की जो खुशियां हैं वो मनाते हैं, स्वाद सकते हैं। वही ओनली 10% होते हैं। तो आपको तय करना है आपको 90% में रहना है या 10% में रहना है। दोस्तों, याद रखिए इनकम रिजल्ट है, लेकिन फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस परफेक्ट है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। दोस्तों, अब थोड़ा बात करते हैं फोकस बदलने की पावरफुल कुछ तरीके के बारे में। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी फोकस को सही तरीके से नहीं लगा पा रहा हूँ या अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रहा हूँ, जहाँ पे फोकस करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, हम सब के लिए कुछ मैं पावरफुल तरीके बताता हूँ जिनको आप फॉलो करेंगे तो अपने फोकस को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले जो आपका करना है, सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, सबसे पहले आपको जो करना है आज ही करें। और जिसने कर लिया है तो आपको कांग्रेचुलेशन है। अपनी पेन और डायरी में क्लियर गोल रखें, क्योंकि बिना गोल के फोकस पॉसिबल नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आप लिखते नहीं है, आपकी गोल क्लियर नहीं है, तो आपका फोकस सही जगह पे आना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको डेली रूटीन फिक्स करना है।
सुबह से रात तक क्या करना है डिसाइड करे, उसको शेड्यूल करे, एक रूटीन बना ले। तीसरा स्टेप जो करना है, निगेटिव एनवायरनमेंट से खुद से दूर रखे। जो लोग निगेटिव बातें करते हैं, जो लोग आपकी काम को लेके थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि निगेटिव लोग आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका साथ छोड़ दे, बस उनकी इन बातों को छोड़ दे, इनको नजरअंदाज करें। उनके साथ रहिए, हंसिए, घूमिए फिरिए, खेलिए, जो भी करना है आप करिए, लेकिन आपको दिमाग में ये चीज सेट कर लेना है, उसके ये नेगेटिव जो बातें होती है, हमारी सिस्टम के खिलाफ जो बातें होती है, वो मुझे सुनना नहीं है। वो सुनना है, इधर से घुसाना है, उधर से खुल लेना है, छोड़ देना है बस। चौथा क्या करना है, सेल्फ टॉक बदल दीजिए। खुद से क्या बोलते हो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम अपने आप को क्या बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कर सकता, ये रॉन्ग टॉक है। मैं सीख कर करूंगा, ये सही है। वो अपने आप को बोलते रहिए कि मैं सीख कर करता रहूंगा, जहां मैं रुकूंगा वहां मैं सीखूंगा, फिर से शुरुआत करूंगा। ये सेल्फ टॉक होना चाहिए। और पांचवा, अपना नंबर 5 स्टेप जो होती है, डेली रिव्यू करें। हर दिन चेक करें कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसका रिव्यू करें। अगर ये 5 स्टेप आप फॉलो करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपना गोल क्लियर रखें, डेली रूटीन फिक्स रखें, निगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को दूर रखें, सेल्फ टॉक बदले और डेली रिव्यू करें। ये 5 काम अगर आप हर रोज कर सकते हैं, तो आपका फोकस बहुत जल्द अपनी सही जगह आ जाएगा, जहां आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों सच बताओ, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोकस ही गलत है। आप दर्द पर फोकस कर रहे हो, आप फेलियर पर फोकस कर रहे हो, लेकिन जिस दिन अपने फोकस बदल दिया, उसी दिन आपकी टीम बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। तो सारा खेल दोस्तों फोकस का ही है, कि हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जिस दिन इस फोकस को सही जगह पर, पॉजिटिव चीजों पर लगाना शुरू कर देंगे, आपका पूरा कहानी चेंज हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं, आज के बाद आप आज प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। आप एक्सक्यूजेस पर नहीं, एक्शन पर फोकस करेंगे। अपने आप से कहिए कि मैं अपना फोकस बदलूंगा और अपना फ्यूचर खुद बदलूंगा। दोस्तों जब फोकस बदल जाती है, तो फ्यूचर बदल जाता है। तो आज से हम हर कोई यही कोशिश करेंगे दोस्तों, कि अपना फोकस को सही जगह पर रखें, पॉजिटिव चीजों पर रखें, और हर दिन अपनी टीम को लेके एक कदम ही सही आगे बढ़े। क्योंकि हमारा बी केयर फाउंडेशन का एक ही स्लोगन है दोस्तों, कर भला तो हो भला। हम लोगों के लिए जितना भला करेंगे, हमारे खुद के लिए इतना ही भला होगा। क्योंकि दोस्तों हम टीम वर्क में हैं, हम एक फैमिली है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे लेकर जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम बी केयर फैमिली की एक योद्धा है। इसी के साथ मैं अपने बानी को यही विराम देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं फिर से अपनी 29 टीम को दिल से प्रणाम करता हूं, उनकी इस असाधारण सपोर्ट के लिए, असाधारण परफॉर्मेंस के लिए, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की स्तर को बहुत ऊंचा किया। इसी तरीके से वो सब आगे बढ़े, हम सब मिलकर कुछ अलग करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू चेतना मैम।